सुल्तान सलाहुद्दीन, जिसने कमोबेश 20 साल हुकूमत की और इस 57 साल की ज़िंदगी में उसने 100 से ज़ायद जंगें लड़ी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी के उन अहवाल के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज तक आप नहीं जान पाए। अगर बात की जाए जंग ख़तीन की तो ये वो मार्का था जो कि सबसे अहम मार्का उसकी ज़िंदगी का गिना जाता है। सबसे पहले जंग ख़तीन के इस मार्के की बात करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सलीबी जंगजों के दरमियान साल ब साल तक मार्का आराइयाँ जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार्का पेश आया जो तारीख़ में फ़ैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबों की किस्मत का फ़ैसला कर दिया। ये ख़तीन की जंग थी जो हफ्ते के दौरान 24 रबीउल आखिर 385 सन ईस्वी को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर दिए गए। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड और बड़े बड़े ईसाई शरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शाहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही, पैदल और सवार जो जिंदा बचे थे, सब मुसलमानों के असीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30 ईसाइयों को, जिन्हें खुद उसने गिरफ्तार किया था, खेमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मुर्दों के ढेर इस तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सरजमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे, मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दूर से लोगों को नजर आते और जानवरों के खाने के बाद जो टुकड़े बचे पड़े थे वो भी मैदान जंग में जा बजा पड़े दिखाई देते थे। इस पता के साथ कि वाक़या भी तारीख में यादगार रहेगा, जिससे सुल्तान की दीनी हमीयत और कुव्वत ईमानी का खूब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तारीखदान इस बात पर हैरान होते हैं कि क्या वाक़यातन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ऐसा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना खैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब किया। जब खैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और उसे प्यासा देखकर बर्फ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह गाई ने दिया है। रोटी और नमक जिसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रेजिनाल्ड इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजिनाल्ड के सामने आया। रेजिनाल्ड जब से खेमे में दाखिल हुआ था बराबर खड़ा रहा। सुल्तान ने उससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मरतबा तो उस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर हमला करना चाहा, दूसरी मरतबा उस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिले पर हमला किया था। जब उन बेकस हाजियों ने तुम्हें इंसानियत और शराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाएं। ये फिक्रा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो अपने हाथ से इसको कत्ल कर दूंगा। सुल्तान ने रेजिनाल्ड से कहा कि देख, अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी उसे पहरेदारों ने आकर ख़त्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देखकर लरज़ गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने उसे इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद चिकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया। एक रिवायत है कि सुल्तान ने रेजिनाल्ड को तलब किया और कहा कि लो, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नस्लन कुर्द थे। वो 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दयार बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, फैयाज़ी, हुस्न खल्क, सखावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फ़ातिह बैतुल मक़दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 सन ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मक़दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और उनके सिपा सालार शेर को सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया।
उसी ज़माने में 569 में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फायज हुए। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन पर बाजी ले गए। उनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मक़दस की फतह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मोसल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला मुआहिदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। हतीन फतह कर लिया गया, जिसका आपको पहले वाक़या सुनाया गया है। हतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज़ जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मक़दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मक़दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा थी। उन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इसी तरह नूरुद्दीन की ख्वाहिश उनके हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दस में दाखिल होकर वो मज़ालिम नहीं किए जो शहर पर कब्जे के वक्त ईसाई अफवाज ने किए थे। सलाहुद्दीन ने एक मिसाली फातह की हैसियत से बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। उन्होंने ज़र फ़िदिया लेकर हर ईसाई को अमान दी और जो गरीब फ़िदिया नहीं अदा कर सके उनके फ़िदिये की रकम सलाहुद्दीन और उसके भाई मलक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मक़दस पर कब्जे के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 सने ईस्वी से कायम थी। उसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बैतुल मक़दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का कब्जा रहा, यहाँ तक कि 1948 दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मक़दस का निस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 जिसे 67 बोला जाता है, 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मक़दस पर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम को एक न्यूट्रल शहर के तौर पर कायम कर दिया गया, जो इस वक्त ना फ़लस्तीन में आता है ना ही बनी इसराइल के इलाके इसराइल में। सुल्तान सलाहुद्दीन की सीरत की अगर बात करें तो सुल्तान सलाहुद्दीन बड़े बहादुर और फैयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने ईसाइयों के साथ इतने अच्छे सलूक किए कि ईसाई आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनको जिहाद का इतना शौक था कि एक मरतबा उनके निचले धड़ में फोड़े हो गए। उनकी वजह से वो बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे, लेकिन इस हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फ़र्क ना आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते। उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है और इससे उतरने पर फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। मसीहियों से सुलह हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने ईसाइयत को बैतुल मक़दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम करना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि उसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर किसी को बैतुल मक़दस में दाखिल ना होने देंगे। लेकिन सुल्तान ने जवाब दिया, ज़ायरीन बड़ी बड़ी मुसाफ़तें तय करके ज़ियारत के शौक़ में आते हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि उनके ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन का गैर मुसलमान से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी इसी तरह महफूज होते हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। काहिरा पर कब्जे के बाद जब उन्होंने फातमी हुक्मरानों के महल्लात का जायज़ा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ने ये सारी चीज़ें अपने कब्जे में लाने के बजाय बैतुल माल में दाखिल करा दी। महल्लात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अज़ीमुश्शान खानका कायम की गई। फातमियों के ज़माने में मदरसे काम नहीं किए गए। शाम में तो नूरुद्दीन के ज़माने में मदरसे और शफाखाने कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ कसरत से मदरसे और शफाखाने कायम किए। इन मदारिस में तलबा के क़याम ताम का इंतज़ाम भी सरकार की तरफ से होता था। काहिरा में सलाहुद्दीन के कायम करदा शफाखाने के बारे में एक सयाह इब्न जबीर लिखता है कि ये शफाखाने एक महल की तरह होते थे जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। उसने औरतों के शफाखाने और पागल खाने का भी जिक्र किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन सल्तनत गौरिया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूब अल मंसूर के हम असर थे और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त के दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे।
سلطان صلاح الدین کی وفات کی بات کریں تو 589 سنہ عیسوی میں سلطان صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی وفات کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم اثر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہ نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والوں سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ تو لانے والوں نے کہا، سلطان اتنی جلدی نہ کیجیے، ذرا اس کے دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجیے۔ سلطان نے پنکھے کو جب دوسری طرف الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان نے جب یہ پڑھا تو اس کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگا کہ واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ سن 1187 سنہ عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہیٹن کی جنگ میں اس کو لیوسیگنان کے علاقے، یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمنڈ سوئم کی مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج کو صلاح الدین کی فوج کے حوالے سے بہت زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کی رحم کی عقیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کی زندگی میں کوئی ایسا سچا مسلمان اور بہادر آج کے زمانے میں ملتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طور طریقے اور ادب آداب کے بارے میں بات کریں تو ایسے ادب آداب بادشاہوں میں سے چند ایک کو ہی ملے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگ تو تھا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ صلاح الدین نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا جو وہاں موجود ہوتے۔ سلطان صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتا۔ صلاح الدین کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کر سکے، لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج کر سکے، اور اس کے بغیر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ سلطان صلاح الدین نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا تھا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھا۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے والد کے مال سے حصہ بھی دیا۔ ابن شداد لکھتے ہیں، جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ جو صلاح الدین کا ازلی دشمن تھا بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے ایک دشمن کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں
آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ان پہلوؤں کے حوالے سے بتایا جو کہ عام لوگ نہیں جانتے۔